Assalamualaikum everyone. Once again, welcome to my channel. I hope you all are doing great. आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे करेले प्याज और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि करेलों को कड़वा होने से कैसे बचाएं। कुछ कड़वाहट करेलों की होती है और कुछ ज़िंदगी की। इन दोनों के बारे में मैं थोड़ी सी टिप्स दूंगी, बाकी करना तो आपने खुद ही है। यहाँ पर मैंने 1 केजी के अराउंड लिए थे करेले, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। ये बिल्कुल फ्रेश थे, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में भी नज़र आ रहे होंगे। आप लोगों ने भी ऐसे ही बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन से करेले लेने हैं। ये मेरे पास मीडियम साइज़ के थे, अगर बड़े साइज़ के होते तो मैं भरवा करेले बनाती, लेकिन मेरे पास मीडियम साइज़ के थे तो मैंने सोचा इनको करेले प्याज बनाया जाए। क्योंकि मैंने करेले और मटन भी ट्राई कर चुकी थी, करेले चिकन भी ट्राई कर चुकी थी, अब बस बचे थे तो करेले प्याज। तो मैंने यही सोचा कि चलें मैं यही ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना करेलों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था पहले, उसके बाद मैंने उनको ड्राई कर उनको एक फाइनली शेप में कट कर लिया था, बिल्कुल क्यूब्स वगैरह में से कट कर लिया था। तो करेलों को कड़वाहट को दूर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड हैं। मैं अपना मेथड शेयर कर रही हूँ। मैंने इसे एक प्लेट में रखा और उसके पास उस पर बहुत अच्छे से सॉल्ट को स्प्रिंकल किया। जब नमक मैंने उस पर लगा दिया तो मैंने उसको हाथों से अच्छी तरह निचोड़ा, ताकि इसका जो येलोइश पानी था ना, कड़वा पानी जो होता है, वो निकल जाए। ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे वैसे वीडियो बन रही थी, इतना सही नहीं हुआ, मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी है। बाकी आप लोग जब करेंगे खुद तो ऑफ कैमरा आपको समझ आ जाएगा कि इसका पानी कितना ज़्यादा निकला था। ये देखें, मेरे हाथ बिल्कुल ड्राई थे और बाद में वो पूरी तरह से गीले हो चुके थे। तो बस इसी तरह से नमक लगाकर अपने इसका सारा कड़वा पानी निकाल लेना है। अब बात की जाए कड़वे लोगों की, तो उनको आप लोगों ने अपनी मुस्कुराहट से, मीठे लहजे से उनकी कड़वाहट को दूर करनी है। यहाँ पर सिर्फ नमक से पूरी तरह से नहीं हुआ था क्लीन, फिर मैंने इसमें विनीगर ऐड किया। आप लोगों के पास जो भी सिरका हो आप डाल दें, अंगूर का सिरका, सेब का सिरका, जो भी सिरका हो। पहले अच्छी तरह से आप लोगों ने नमक से उसे धो लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इस पर सिरका लगाकर भी उसको अच्छी तरह से निचोड़ना है। उसका पानी पहले उसे यूँ ही छोड़ना है 5-1 मिनट, उसके बाद आप लोगों ने सिरका डालकर भी उससे निचोड़ना है, ताकि जितना भी इसका कड़वा पानी है वो निकल जाए। कुछ कड़वा पानी अभी निकल जाएगा, कुछ को जब हम लोग छोड़ेंगे 2-3 घंटों के लिए धूप में तो वो तब निकल जाएगा। ये देखिए, ये डालने के बाद अभी भी कितना ज़्यादा कड़वा पानी था। उसके बाद मैं इसे छलनी में रखूँगी और बाहर छोड़ दूँगी धूप में। आप लोग भी धूप में रखा करें, मैं तो इसी मेथड से बनाती हूँ। और आप लोग बताना कि आप लोग करेलों का कड़वापन कैसे दूर करते हो। अपनी अपकमिंग वीडियोस में मैं 1-2 और रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, तो उसमें मैं कुछ और मेथड ट्राई करूँगी। उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो मेरे नेल्स थे ना, वो भी पूरी तरह से ख़राब हो गए थे इसके पानी की वजह से। पहले मैंने सोचा कि मैं ग्लव्स पहन लूँ फिर बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलें छोड़ें ग्लव्स को, मैं ऐसे ही ट्राई करती हूँ। जब तक मैंने इसको बाहर छलनी पे रख दिया था ताकि धूप में इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, इतने में मैंने पाया तकरीबन दही ली थी 1 बाउल भरकर। मुझे अब एग्ज़ैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, इतनी ही होगी। उसके बाद मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया था ताकि कोई लम्स ना रहे उसमें। आप लोगों ने भी इसी तरह से अच्छी तरह से दही लेनी है, फ्रेश दही, खट्टा हो या मीठा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ्रेश होना चाहिए। तो उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से बीट करना है। उसके बाद आपने उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, हल्दी डालनी है, उसके बाद आप लोगों ने उसमें नमक डालना है। नमक थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि नमक हमने पहले अच्छी तरह से करेलों पर स्प्रिंकल कर दिया था, लगा दिया था। अब आप लोगों ने थोड़ा-सा नमक कम रखना है। उसके बाद मेरे पास थी कुटी हुई लाल मिर्च, मैं वो भी इसमें डालूँगी, और कुछ जो मेरे पास होगी वो पाउडर फॉर्म में होगी, मैं वो भी इसमें डालूँगी। वो मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैं क्या-क्या इसमें डाल रही हूँ। आप लोग इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं।
और जो भी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर डाला था वो था मेरे पास ज़ीरे का पाउडर और धनिया का पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको बहुत अच्छी तरह से दोबारा बीट करूँगी, जितनी अच्छी तरह से बीट हो सकता है उसी तरह से। इसको ऐसे बीट करना है जैसे आपका दिल चाहता है अपने एक्स को या फिर उन लोगों को जिनको आप पसंद नहीं करते, उनको बीट करने का दिल चाहता है। इस दही को भी आपने ऐसे ही बीट करना है, कोई लम्स ना रहे बाकी। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस आपने इस दही पर निकाल देनी है। उसके बाद जो बची कुची फ्रस्ट्रेशन होगी ना, वो आपने करेलों का पानी निचोड़ने में लगा देनी है। होप सो कि वीडियो आप लोगों को ना यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, स्पेशली यंगस्टर्स को जिनके एक्स वगैरह को वो निचोड़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही निचोड़ें। तो आपके करेले का जितना भी कड़वापन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी से भी कड़वाइश ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं लूँगी प्याज, उनको मैं रेगुलर शेप में कट कर लूँगी जैसे नॉर्मल कट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ के प्याज थे, यहाँ पर 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, क्योंकि बेसिकली रेसिपी तो करेले प्याज की है, तो प्याज तो काफ़ी सारे इसमें डलेंगे। तो मैंने उसी हिसाब से इसको कट कर लिया था और ज़रा मोटा मोटा सा कट किया था। उसके बाद मैं लूँगी कढ़ाई, और अब एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कढ़ाई को मैंने कर लिया था गरम, और अभी तक मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला था, सिर्फ कढ़ाई थी मेरे पास, खाली कढ़ाई, और मैंने नीचे से फ्लेम ऑन कर दिया था। फिर जो था ना, मैंने इसमें डालने हैं करेले, और करेलों को मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी। ये देखिए, इसमें जितना भी मॉइस्चर है ना, वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो कड़वा होता है ना, वो इसका पानी ही कड़वा होता है। तो यहाँ पर ना मैंने ये भी एक देखा था ऐसे ही यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको भी ट्राई करूँगी। तो जब मैंने इस मेथड से ट्राई किया तो वाक़ई ही काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस ना इस मेथड के साथ मेरा। अच्छी तरह से ना मैंने इसी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट में ना इसका सारा पानी जो है वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इसी तरह से। अगर मैं इसी में ही डायरेक्ट ऑयल में इसको फ्राई कर लेती ना, तो प्रॉबेबली था कि हो जाता, ये कड़वे रह जाते। लेकिन अभी इसका सारा जो था मॉइस्चर वो मैंने रिमूव कर दिया। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, अब ये बिल्कुल ना एकदम से अकड़ से गए, क्योंकि इसमें से पानी जो था वो सारा ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला था घी। मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ नहीं कर रही, मैंने यहाँ पर घी डाला है। तो अब इसी तरह से उसी मैंने निकाले नहीं थे इनको, उसी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया, और अब घी में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। करेले वैसे भी मैं जब बनाऊँ तो मैं कोशिश करती हूँ देसी घी में बनाऊँ। तो आप लोग बताना, मैं तो देसी घी यहाँ पर डाल रही थी। आप लोग ऑयल में भी बना सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। और जो नॉर्मल घी होता है, उसके बाद मैं अपने हिसाब से यहाँ पर घी डाल रही थी, तकरीबन 2 कप मैंने घी डाला था। तो आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना। वैसे ये देसी घी है तो ये बाद में ज़्यादा फैल जाएगा। यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसको फैला रही थी, कढ़ाई भी गरम थी और साथ में करेले भी गरम थे, तो वो इज़ीली उसमें अब्ज़ॉर्ब हो गए। अभी तो अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे, लेकिन जब ये सालन बनेगा ना, तो ये जो करेले हैं ये घी को छोड़ देंगे। तो उसी हिसाब से डालिएगा, बाद में ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद जब करेलों को मैंने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करा, जब वो हो गए मुझे लगा कि सही, फिर मैंने निकाल लिए और उसी घी में मैंने ज़ीरा डाला। सफ़ेद ज़ीरा था मेरे पास, मुझे यहाँ पे इसको ब्राउन करना है, डार्क नहीं करना। तो घी में, थोड़े से घी में ही मैंने ज़ीरे को लगा दिया, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आई थी। आप लोग भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जब मुझे लगेगा ना कि एक अच्छी तरह से ये रोस्ट हो चुका है और इसकी खुशबू भी अच्छी सी आने लग गई है, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। उसको भी मैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, रोस्ट करूँगी कि उसकी जो खुशबू है ना वो पूरे घर में फैल जाए, ऐसे। उसके बाद जो था मेरे पास था प्याज़ का पानी, सॉरी, ये जो दही वाला था ये वो था, प्याज़ नहीं अभी डाले थे मैंने। ये जो मैंने दही बनाई थी पेस्ट, आप लोगों को बताया था, जिसको आपने अपने एक्स की तरह बीट करना था, वही वाली दही जो है वो मैं इधर डालूँगी और फिर उसको बहुत अच्छी तरह से पकाऊँगी। इतनी अच्छी तरह से पकाना है कि इसका जितना भी कच्चापन है ना, वो सारा का सारा दूर हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर ना दही ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया था। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर,
मेरे पास 2 थे टमाटर मीडियम साइज़ के और मेरे पास थी हरी मिर्च। अब आप लोगों ने घबराना नहीं है कि टमाटर भी डाल दिया और दही भी डाल दी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई ज़्यादा कड़वे या खट्टे नहीं होंगे, ये सही बनेगा सालन। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। ये जो पानी आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दही का पानी है। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला अभी तक। और फिर जब ये मतलब बन जाएगा, मसाला पूरा हो जाएगा इकट्ठे और घी अलग हो जाएगा, फिर मैं इसमें प्याज़ डालूँगी जो मैंने कट किए थे। और फिर इसमें मैं कोशिश करूँगी कि प्याज़ जितना भी मसाला है ना वो प्याज़ में अच्छी तरह से लग जाए। यहाँ पर मुझे प्याज़ को फ्राई नहीं करना, डीप फ्राई नहीं करना, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्याज़ में मसाले को मिक्स करना है। आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है। अगर मुझे प्याज़ फ्राई करने होते तो मैं करेलों के साथ ही फ्राई कर निकाल लेती, लेकिन मुझे ज़रा खड़े-खड़े रखने थे तो इसीलिए मैंने अलग से इसको फ्राई नहीं किया, मैंने इसी मसाले में इसको डाल दिया ताकि ये इकट्ठे हो जाएँ और बड़ा प्यारा सा लगे। तो ये देखें इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है अभी तक। उसके बाद जो मैंने करेले फ्राई किए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी एंड दैट्स इट। बस ये देखिए अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे हम लोग और फिर इसको दम पर लगा देंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी आप लोगों के पास्ट के बारे में। मोस्टली लोग जो होते हैं ना वो पास्ट को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। पास्ट के बारे में सोच कर अपने प्रेज़ेंट और फ्यूचर को बर्बाद कर देते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखें, वो आपकी ज़िंदगी का एक सबक था, उम्र भर की सज़ा नहीं था, जो आप लोग हमेशा उसे याद रखें। बस भूल जाएँ, जो कुछ हो गया भूल जाएँ। कुछ लोग आपके लायक नहीं होते। अल्लाह ताला पर यकीन रखें, वो आपको बेहतर लेकर बेहतरीन देता है। होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ ये बेहतरीन रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। वेरी सून सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।